मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। अगर तुम होती तो कैसा होता? तुम इतनी अच्छी कविता लिखती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ बातें महसूस करके जानी जाती हैं आंटी जी। महसूस करके? चंद मुलाकातों में इतना ज्यादा जान दिया। माँ की ही यादें ताज़ा हुई है और कुछ नहीं। शब्दों पे कितनी अच्छी पकड़ है आपकी। फर्क सिर्फ ये है कि आप उस आवाज को सुनते कैसे हो। और परछाइयों की अपनी कोई पहचान नहीं होती। शायद तकदीर ने हम दोनों के बीच रिश्ता तय किया ही नहीं है। शायद तकदीर ने हम दोनों के बीच रिश्ता तय किया ही नहीं है। क्या? मीनाक्षी, क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आई एम सॉरी टू से बट हमारी शादी नहीं हो सकती। पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ। ये जानते हुए भी तुम मुझसे। मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड मी। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, किसी का हक छीनकर कोई अपना घर कैसे बसा सकता है? आप रिमझिम से शादी कर लीजिए। इसका मतलब मेरे प्यार का वजूद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत मैं नहीं, गलत तुम मुझे समझ रही हो। हमेशा तुमने मुझे गलत समझा। जब ये रिश्ता करना नहीं था तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मेरी बेइज्जती करने के लिए? मैं सब कुछ भूल रहा था, सब कुछ भूल चुका था, लेकिन तुमने मुझे सब कुछ फिर से याद दिला दिया। फिर से मुझे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है तुमने। क्यों क्यों क्या तुमने ऐसा? नीलाक्षी, क्यों? हेलो विनीत, मैं दीपक बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। विनीत, नीलाक्षी तुम्हारे साथ में है। वो तुम उसका हाथ मांगने वाले हो। क्या जवाब दिया नीलाक्षी? विनीत, मेरे बात का जवाब दो। देखो विनीत, नीलाक्षी मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम बेकार में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ? देखो, वो तुम्हें हाँ नहीं कहने वाली है। अगर उसने शादी के लिए हाँ कह भी दिया तो तुम लोगों की शादी जरूर हो जाएगी। जरूर हो जाएगी शादी तुम लोगों की। लेकिन वो तुम्हारी होकर भी कभी नहीं हो पाएगी। सुन रहे हो ना तुम? बेचारा विनीत। तो यह है आपके इनकार की वजह और आपके गुजरे हुए कल की दास्तां। समझ गए, सब समझ गया हूं। क्या समझ गया? यही कि मैं रिमझिम से शादी कर लूं। शादी कर लूं, लेकिन क्यों कर लूं मैं रिमझिम से शादी? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। और आप मुझे सही। हाँ, अब आप मेरा फैसला करेंगी मेरी जिंदगी का। दिस इज माई पर्सनल मैटर एंड आई हैव टू सॉल्व इट। ओके? देखिए,
मेरी बात सुनिए। अब कुछ सुनने सुनाने को नहीं रह गया। आपके मशवरे के लिए धन्यवाद। मर्यादा और सानिया फिर हाँ भाई, कैसा रहा दिन? क्या करते रहे सारा दिन? हम लोग बहुत मजा कर रहे थे, कविताएं सुन रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे। सिर्फ आपने मिस किया, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। भाई मुझ जैसा बेसुरा आदमी अगर अंताक्षरी में पार्टिसिपेट कर भी लेता तो क्या फर्क पड़ता? जिस टीम में होता उस टीम का डब्बा गुल हो गया होता। तो इसीलिए आप बहाना बनाकर निकल गए थे? जी नहीं, बहाने तो आपके ससुर जी ने बनाए थे यहाँ नहीं आने के। खैर, उन्हें माफ करते हैं। ये बताइए कि अंताक्षरी में जीता कौन? भाई जिन्होंने जीतना था उनका खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। मेरा मतलब ये है कि विनीत और नीलाक्षी को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था कि आपस में बातें कर लें, अपने आप को समझ लें। ठीक किया तुमने पद्मा। भाई देखिए, जिन लोगों ने आपस में जिंदगी गुजारनी है वो एक दूसरे को जान ले, समझ ले तो बेहतर होता है ना। वो सब अब तुम छोड़ो बेटा और जल्दी से शगुन का थाल सजाने की तैयारी करो। बा साहब, मम्मा ने मुहूर्त अगले हफ्ते का निकलवा लिया है। अरे वाह! इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अगर राणा साहब और संध्या भाभी आ गए होते तो शादी की तारीख भी तय कर ली होती, है ना? अरे आओ भाई, आओ विनीता। क्या बात है यार, तुम्हारा कुछ चेहरा उतरा हुआ? बेटा अंताक्षरी तो एक गेम है, हर चीज तो चलती रहती है। अंकल मैं जा रहा हूँ। अचानक? लेकिन तुम खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हो? आंटी मुझे भूख नहीं है। भाभी आप चल रही हैं मेरे साथ? मुझे कुछ अर्जेंसी है। बिना अर्जेंसी तो होती रहती। खाना लगवा लेते हैं, खाना खा लो फिर चले जाओ। नहीं अंकल, इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। आई हैव टू गो। विनीत सुनो तो, विनीत। अब बोलो रिमझिम, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। क्यों? हमारा निशाना सही जगह पर लगा गया नहीं? दीपक, शायद हमारा निशाना सही जगह पर लगा है। शायद? इसका क्या मतलब हुआ? विनीत नाराज होकर तो गया है, लेकिन उतना नहीं जितना हमने सोचा था। रिमझिम, मैं जानता हूं कि विनीत से मेरी मुलाकात थोड़े वक्त के लिए हुई थी, लेकिन उस थोड़े वक्त में मैंने उसकी नफ्स को अच्छी तरह से पकड़ लिया। हो सकता है कि उसके चेहरे पर गुस्सा ना दिखा हो, लेकिन मैंने दिल में आग लगाई, और ऐसी आग जो पानी भी ना बुझा पाए। अब ये आग दिल में हमेशा जलती रहेगी, धीरे धीरे सुलगती रहेगी। दीपक, तुम्हें क्या लगता है विनीत शादी से इनकार करेगा? जरूर करेगा। और अगर नहीं किया तो? रिमझिम बेबी, तुम भी बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ना नेगेटिव सोचने लगती है। वो जरूर इनकार करेगा, उसे करना ही होगा। और इन केस अगर उसे इनकार ना किया, ये अगर मान लिया जाए, तो हमारी तरकश में अभी भी बहुत तीर बाकी है। तुम बस मुझे बताती रहना कि कब, कैसे और कहां छोड़ना है, जैसे कि अब तक बताती आई हो। वैसे ही मैं तीर छोड़ता रहूंगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। क्या कह रही हो बहू? ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है ये रिश्ता? पापा, ये मैं नहीं कह रही, ये वहां जो हुआ उसे देख के मुझे ऐसा लगा। और विनीत जिस तरह से वहां से निकल के आया, मुझे लग रहा है दोनों के बीच कुछ ना कुछ सीरियस मैटर हुआ है। मैटर? मैटर कैसा? सानिया, तुमसे कुछ कहा भी नहीं थे? नहीं पापा, भैया ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट जब से आया है बहुत अपसेट से हैं।
लगता है नीलाक्षी ने विनीत को कुछ ऐसा कह दिया कि उसे बहुत बुरा लग गया। बहू तुम ठीक कह रही हो, लेकिन नीलाक्षी ऐसी है नहीं, और उसने कुछ ऐसा कह भी दिया होगा तो कहने का एक तरीका होता है, और फिर उसे इनकार करना होता तो पहले कर चुकी होती। इनफैक्ट उसी ने तो विनीत को फोन करके बुलाया, उसे क्यों, उसने तो हम सबको बुलाया था। ये बात और है कि हम लोग वहां गए नहीं। सानिया, एक बात बताओ बेटा, जब विनीत वहां से गया तो वीर प्रताप जी मौजूद थे? जी पापा, वो भी थे। हम लोग तो डिनर के लिए भी बैठने वाले थे, लेकिन बस बस हो गया। इसका मतलब साफ जाहिर है कि फिर से उसे कोई गलतफहमी हुई, या नीलाक्षी कुछ कहना चाहती होगी, उसके मुंह से कुछ और निकल गया होगा। भाई तुम नई जनरेशन वाले बहुत सेंसिटिव होते हो। एक हम है, हमारा जमाना था, शादी से पहले मैंने तुम्हारी मां का मुंह भी नहीं देखा। पूछ लो, सामने बैठी हैं, पूछो। हाँ, अब इन्होंने अगर झांक झोंक के देख लिया हो तो अलग बात। ओफो, आप बिना बस और एक तुम लोगों, इतना मौका दिया जाता है एक दूसरे को समझने का, परखने का, उसके बाद भी ये हाल है। ठीक, चलो, ये विनीत कहाँ है? तो ये है आपके इनकार की वजह। और आपके गुजरे हुए कल की दास्तां समझ गए, सब समझ गया हूं कि मैं रिमझिम से शादी कर लूं, लेकिन क्यों कर लूं मैं रिमझिम से शादी? अब आप मेरा फैसला करेंगी मेरी जिंदगी का। दिस इज माई पर्सनल मैटर एंड आई हैव टू सॉल्व इट। नीलाक्षी, ऐसा क्या कह दिया तुमने विनीत से जो वो नाराज होकर चला गया? बोलो नीलाक्षी, ऐसा क्या कह दिया तुमने उससे? तुम चुप क्यों, बोलती क्यों नहीं? ताई जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी को नाराज होने की जरूरत है। तो फिर वो यहाँ से नाराज होकर क्यों गया? ताई जी, वो मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और जो मैं जानती हूँ अगर वो सच है तो बहुत हो गया नीलाक्षी, बहुत हो गया। कृष्णा, किसी इंसान को इतना भी नहीं तोड़ना चाहिए कि वो इस कदर टूट जाए कि वापस खड़ा ही ना हो सके। तुम दोनों मुझे इतना तोड़ रहे हो, इतना तोड़ रहे हो कि मैं वापस फिर खड़ी ना हूं। तुमने मुझसे वादा किया था ना, वादा करके तोड़ देना क्या है कृष्णा? बोलो। तुमने भी वादा किया था ना नीलाक्षी? हर इंसान के सब्र की एक सीमा होती है, और मेरी ये आखिरी सीमा है। अगर मेरा सब्र टूट गया ना, तो फिर तुम दोनों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, महज अफसोस के सिवा। इसलिए मैं जो कहती हूँ वही करो। शायद तकदीर ने हम दोनों के बीच
रिश्ता तय किया ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से बट हमारी शादी नहीं हो सकती। आप रिमझिम से शादी कर लीजिए। भैया, भैया आप क्यों इस तरह से घुट रहे हैं? आपके मन में क्या बात है? आप प्लीज मुझसे शेयर कीजिए ना। क्या शेयर करूं? क्या है शेयर करने को? कुछ भी नहीं है मेरे पास शेयर करने को। भैया वो बात जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, ऐसा क्या कह दिया नीलाक्षी ने कि आपका चेहरे का रंग बदला हुआ है? कुछ भी नहीं कहा। तुम प्लीज यहां से चली जाओ। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कोई ना कोई बात तो जरूर है भैया जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। आप क्यों इस तरह से घुट रहे हैं? सानिया, तुमने प्यार की मौत देखी? ये घुटन नहीं, प्यार की मौत है। मेरा प्यार मर चुका और मैं अपने दिल से पूछ रहा हूं कि ऐ दिल, क्यों की तूने मोहब्बत? क्यों की? भैया ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सानिया, ये दोष मेरा है। मैं जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहा था। कांच जब टूटता है तो उसकी खनक सुनाई देती है, लेकिन दिल की नहीं। यहां पे मेरा दम घुट रहा है, इसीलिए मुझे यहां से चले जाना चाहिए। बड़ा कॉन्फिडेंस था मम्मी पापा को नीलाक्षी की तहजीब, उसके संस्कार। वो संस्कार और तहजीब उन्हें कभी मुझ में नजर नहीं आए। और विनीत को भी काफी कॉन्फिडेंस था अपनी नीलाक्षी के ऊपर। वो मेरा प्यार है, वो मेरा एहसास है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। जब वो मुझे देखता था तो उसको नीलाक्षी नजर आती थी। ऐसा तमाचा मारा है ना उसके गाल पर कि देखने वाला है। गए थे हाथ मांगने नीलाक्षी का और थमा दिया रिमझिम का। लेकिन क्या वजह हो सकती है जो नीलाक्षी ने रिमझिम से शादी करने को कहा? मेरी दीदी, तुम्हें भूलने की बहुत आदत है। याद है वो लड़का दीपक? अच्छा वो दीपक जिससे नीलाक्षी प्यार करती है। हाँ, जब वो दीपक से प्यार करती है तो विनीत से शादी कैसे करेगी? अरे वाह, फिर तो तुम्हारी शादी विनीत से आसानी से हो सकती है ना? अब तो तुम्हारी लाइन क्लियर। रश्मि, चाय वाय पिलवा भाई। अरे साली साहिबा, क्या बात है जिया जी, आजकल आप ऑफिस से बहुत लेट आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? भाई हमारी दीदी तो आपसे कुछ सवाल करती नहीं, लेकिन मैं होती ना तो आपकी खबर जरूर लेती। अच्छा, क्या खबर लेती हैं आप? अब होती तो बताती। एनीवे, मैं आपसे एक बात पूछूं? साली साहिबा, एक बात क्या, आप तो 1000 बात पूछ सकती हैं। पूछूंगी जिया जी, 1000 बातें भी पूछूंगी, लेकिन अभी सिर्फ मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आप विनीत की शादी नीलाक्षी से इसलिए कराना चाहते हैं ना क्योंकि नीलाक्षी इस घर में दौलत लेकर आएगी? नीलाक्षी की जगह यहाँ दूसरी कौन आएगी? आप विनीत की शादी मुझसे कराएंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि अचानक विनीत को हो क्या गया? समझने के लिए जरूरी है कि रिश्ते की नाजुकता को समझा जाए। ऐसी कौन सी गलतफहमी हुई है उन दोनों के बीच? कि जितनी जल्दी ये शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। हेलो राणा साहब, इसे टेलीपैथी कहते हैं राणा साहब। मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं वापस यूएस जाऊंगा। इसलिए रेत के दरिया में फंसा इंसान ये नहीं समझ पाता कि उसकी मंजिल किधर है। शादी की